तो आज हम लोग आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के बारे में आपने काफी कुछ कोऑर्डिनेट के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 9 में। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन जब आप करते हैं, किसी भी पॉइंट्स को आप जब एड्रेस बताते हो तो आप उसका कोऑर्डिनेट बताते हैं 2D प्लेन में, राइट। कोऑर्डिनेट बनाते हैं मतलब समझिए ये आपका एक रेक्टेंगल एरिया है। आपको बोला जाए कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? आप पहले एक्सिस पकड़ते हैं। एक्सिस में आप क्या बोलते हैं? सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे, इसका एक एक्स होगा और एक ठो वाई होगा। तो यहाँ पे इसका एक्स क्या है? समझो ये 4 है और वाई क्या है बाबू? 2 है, 2 है। तो आप बोलोगे सर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप बोलेंगे सर 4,2। कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4,2। तो इस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना था कि कोऑर्डिनेट्स होती क्या है। ये आपने पढ़ा भी था कि कोऑर्डिनेट्स क्या बताती है? ये एक पॉइंट का एड्रेस बताती है कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट, अब इस और एक चीज आपने आपने देखा था कि हमारे पास क्या होते थे? 1 2 3 4। इस क्वार्टर में आप क्या बोल सकते हैं? आपका साइन क्या होता था? दोनों पॉजिटिव होती थी, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा आपका? एक्स नेगेटिव होगी और वाई पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होगी? है थर्ड क्वार्टर में क्या होगी आपकी? दोनों नेगेटिव होगी। और यहाँ पे क्या होगी आपकी? ये पॉजिटिव होगी, एक्स पॉजिटिव होगी और वाई नेगेटिव होगी। ठीक है, ये सब चीज आपने पढ़ी थी, आपने पहले भी जाना था इसके बारे में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में, वो पढ़ेंगे दो पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अपने पॉइंट्स के बारे में जाना कि दो पॉइंट्स होते हैं। समझिए एक पॉइंट्स है, दो पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वो है x1 कॉमा y1 और दूसरा जो पॉइंट है वो है x2 कॉमा y2। इस दो पॉइंट के बारे में तो आपने जान लिया, बट इसके इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आज पहली बार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग एक लाइन बनाते हैं। अब बोला जा रहा है कि ये लाइन का डिस्टेंस बताइए। ठीक है, ये है ए पॉइंट, समझिए। पी पॉइंट नाम दिया, पी पकड़ लेते हैं, ये क्यू पॉइंट। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। यहाँ पे x1 कॉमा y1, ये x1 होना चाहिए नीचे, ये ऐसे नहीं होगा। और क्यू पॉइंट का पॉइंट है x2, नीचे होगा ये बाबू, x2 और y2। ठीक है, तो ये दो दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q, इसका फॉर्मूला क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू, ये आपका पूरा रूट ओवर होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा रूट होगा। ठीक है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए समझिए, ये पॉइंट है 2,3 और ये है बच्चा 4,5। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे? सेम एक क्वेश्चन है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये आपको ये आप क्या करेंगे? आपको x2 की वैल्यू जस्ट पुट करनी है। x2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 5 और y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। जस्ट वैल्यू को पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 प्लस 4 8। तो आपकी, मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर 8 है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे √8। √8 को अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो 2√2 भी लिख सकते हो, ये बात पता होगा आपको। ठीक है ना,
यहाँ पे, क्योंकि 8 का मतलब होता है 3 ठो 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस निकल गया आपको। देखिए डिस्टेंस को पी क्यू को आप एक और चीज लिख सकते हैं, बस आप जानते हैं एब्सिसा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, ये भी रूट होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ओवर डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, ये जो x को x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, दोनों का डिफरेंस, और प्लस होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट y2 माइनस y1, इसको बोला जा रहा है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब इसका मतलब है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है बच्चा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिंपल अगर आपसे बोला जाए, बहुत इजी फॉर्मूला है, क्या है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, उसका फॉर्मूला है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, और बच्चों को इजी से इजी बच्चे भी ये मतलब इसको सॉल्व करने करके चैप्टर्स को करके जाते हैं, बहुत इजी। अब यहाँ पे इफ ओ इज द ओरिजिन, इसका एक और पार्ट मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इफ ओ इज द ओरिजिन एंड पी इज एनी पॉइंट, अगर पी एक कोई भी एक पॉइंट है, देन जस्ट इस फॉर्मूला का एक पार्ट है ये, डिस्टेंस ओपी। देखिए बोला जा रहा है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, एक दो कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट है ओ पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,0, और दूसरी एक कोऑर्डिनेट है पी, इसकी कोऑर्डिनेट है x, y। तो आप x1, जो भी y1, ठीक है ना, या x, y पकड़ लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप क्या जानते हैं फॉर्मूला क्या था, सेम फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1, x2 क्या आ जाएगा, x माइनस x1 क्या है 0, तो x माइनस 0 क्या होगा, का स्क्वायर, प्लस क्या होगा y माइनस 0 क्या होगा, y का स्क्वायर। तो रूट ओवर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज वो 0 हो गई, इसलिए दिस इज एन पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं है, जस्ट इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग पुट करेंगे, कैसे वैल्यूज को कैसे ये करेंगे, हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व क्या करना है हम लोग को, दो पॉइंट्स दिए हमें, डिस्टेंस निकालना है। तो नंबर 1 में क्या है, तो नंबर 1 में देखिए यही कहते हैं, यही कर देते हैं नंबर 1। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, 2,3, 4,1, तो यहाँ पे ये कौन है, x1, y1 बच्चा, और ये कौन है, x2, y2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, समझिए ये आपका पॉइंट कौन है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो P Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आएगा बच्चा, है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू क्या आएगा, x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, ये कितना है 3 होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 प्लस 4 पी क्यू, तो पी क्यू 8 रूट ओवर 8 है, रूट ओवर 8 का मतलब क्या होता है, क्या होता है 2√2, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही करना है, ये आप लोग खुद कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 2 नंबर का आंसर आप खुद बताइए, मैं 3 करके दूंगा, ठीक है। 3 में आप क्या देख रहे हैं, a कॉमा बी दिया है, माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये कौन है, x1 कॉमा y1, और ये कौन है बच्चा, x2 कॉमा y2, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू निकालना है, समझिए, इसको हम लोग p नाम दे दिए, ये q नाम दे दिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू है, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, और x1 कितना है
माइनस ए होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस बी, y1 कितना है माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू कितना आएगा, ध्यान से देखिए, माइनस ए मतलब -2a का होल स्क्वायर, माइनस बी मतलब -2b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, होगा साइन क्या होगा माइनस, जो बड़ा होता है। अब यहाँ पे -2a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, 4 कॉमन लूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए रूट ओवर किसके माथे में जाएगा, ध्यान से देखिएगा, रूट 4 के माथे में भी जाएगा और कहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माथे में भी जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, रूट 4 क्या होता है, रूट 4 क्या होता है 2, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। नोट कीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस निकालना है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन ए और बी, ये क्वेश्चन नहीं करना है, इतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 4 मार्क। ठीक है, डिटरमाइन द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखिए कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में है, मतलब 3 पॉइंट है यहाँ पे, ए बी और सी। ठीक है, पहली पॉइंट कौन सी है 1,5, दूसरी पॉइंट कौन सी है 2,3, और तीसरी पॉइंट कौन सी है -2, -11। बोला जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है, एक ही लाइन में है, ये आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, प्रूफ बताइए कि कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं, ये बताइए। तो एक ही लाइन में है कि नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे ए बी का डिस्टेंस। क्या निकालोगे, ए बी का डिस्टेंस। फिर सेकंड निकालोगे बी सी का डिस्टेंस। मैं निकालूंगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस ऑफ ए बी पूरा लिखोगे। फिर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, फिर आप निकालोगे डिस्टेंस ऑफ ए सी। ये 3 चीज आपको निकालनी है। निकालने के बाद आपको ये देखना है कि जो डिस्टेंस निकलेगा ए सी का, वो डिस्टेंस ए बी का प्लस डिस्टेंस बी सी का होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों की डिस्टेंस को अगर प्लस, समझे इनकी 5 निकली और इनकी 3 निकली, ठीक है, अगर तीनों दोनों को प्लस करके 5, 5 + 3 हुआ 8, और आपने एसी का निकाला उसका भी निकला 8, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या है, तीनों एक ही लाइन में ही है। अगर आपने दोनों को निकाला, इसको समझो एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपने निकाला और ये निकाला, इसका निकला 5 और इसका निकला 3, और आपने देखा कि जो आपके टोटल है वो निकला 7। इसका मतलब क्या है, मैच नहीं खा रहा है, दैट मींस दे बोथ आर नॉट कोलिनियर, 3 लाइंस आर नॉट कोलिनियर। सिंपल, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाल के 3 डिस्टेंस निकालनी है टोटल। फिर आपको 2 डिस्टेंस को प्लस करके देखना है कि तीसरे के साथ इक्वल है कि नहीं। अगर तीसरे के साथ इक्वल है तो आप बोलोगे कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं है तो आप कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले पहला डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। उसके लिए हम लोग x2 - x1, x2 कौन होगा मेरा, जो b पार्ट, ए बी जब पकड़ेंगे, याद रखिए सिंपल लॉजिक में, जब ए बी पकड़ेंगे तो b क्या होगा हमारा x2 होगा। तो आप क्या लिखेंगे हैं, x2 क्या होगा 2 माइनस, तो हम लोग ने क्या देखा कि x2 - x1 मतलब आप जब ए बी पकड़ रहे हो तो b पार्ट जो है उसको x2 पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1 x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 2 - 1, 1 का स्क्वायर, फिर 3 - 5 -2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो 4 + 1 क्या आएगा बच्चा √5। अब कैंसर कितना आ गया, ए बी की डिस्टेंस आ गई √5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आएगा आपका बी सी का डिस्टेंस -2 माइनस ये -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस
-11 -3 -11 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये -2 क्या आएगा आपका? -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, ठीक है। और -11 -3 कितना आएगा? -14 -14 का स्क्वायर क्या होगा? 196, ठीक है। ठीक बोल रहा हूँ? तो 196 14 का स्क्वायर, हाँ 196, ठीक है। 196 और ये कितना आएगा? 14 और 212 शायद, ठीक है। चलिए, AC AC की वैल्यू क्या आएगी? AC x2 कौन होगा? -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये रूट ओवर आएगा, ठीक है। रूट भी रहेगा अंदर में, तो यहाँ पे क्या आएगा? -3 -1 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा? 9 प्लस कितना आएगा? 256, ये कितना आएगा? 265, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं? वैल्यू पुट कीजिए। 265 है, ये कितना है? √5, और ये कितना है? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों प्लस करने से क्या ये आ रहा है? ये दोनों प्लस करने से ये नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर to determine if the points are collinear, ना, points are not collinear, points are not collinear, ठीक है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? चेक वेदर द दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत इजी है। जस्ट आप क्या करोगे? आपको पहले ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में 3 पॉइंट के नाम देने हैं, ए बी सी। ए पॉइंट कितना है? 5, -2। बी कितना है? 6, 4। तीसरा कितना है? 7, -2, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स में क्या है आपके? ये तीनों पॉइंट आपको प्रूफ कर, सबसे पहले आपको क्या करोगे? डिस्टेंस निकालोगे। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कौन सा निकालोगे? ए बी, फिर डिस्टेंस ए सी, फिर डिस्टेंस बी सी। निकालने के बाद चेक करोगे कि अगर कोई भी दो सेम है, कोई भी दो सेम है, तो आप क्या बोलोगे? आइसोसेलेस है। तो आप डिस्टेंस खुद निकालिए, फिर मैं आपसे वैल्यू पूछता हूँ। चलिए, हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला, आप खुद निकालिएगा। √37, BC का भी √37, AC का √20। तो आपने क्या देखा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, ये दोनों इक्वल है। अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ए बी और BC आपस में क्या है? इक्वल है। कोई भी दो साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है? आप क्या बोल सकते हो कि यस दिस आर द वर्टिसेस। यस वर्टिसेस का नाम दे दोगे, आर द वर्टिसेस ऑफ, ये पूरा लिख दोगे, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये पूरा लिख दीजिए। क्लियर? क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जानते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड होती है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला जा रहा है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ठीक है। एक ब्लैंक स्पेस चाहिए मेरे को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में हमने 9 में भी पढ़ा था। जस्ट रिकैप बता रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला जो हमारा साथी होता है, सबसे पहला अपर पार्ट जो होता है वो हमारा कौन होता है? अगर मैं टॉप मोस्ट पार्ट बोलूं तो इट इज पैरेललोग्राम, राइट।
ठीक है। इसके बाद मैंने एक जस्ट समझाने के लिए बताया था आप लोगों को, दो चीजें होती है, एक होती है नेक्स्ट रेक्टेंगल और एक होता है रोम्बस। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नीचे में एक और पार्ट आता है, मैंने समझाया था, एक आता है स्क्वायर बच्चा। ठीक है, ये चार। ठीक है, अब चारों में से सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो सबसे पहले वाले की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहला है क्या है, ऑपोजिट्स, ऑपोजिट, जो मुझे अभी यहाँ पे चाहिए वही लिख रहा हूं मैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बस यहाँ पे मुझे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये अगर मैं देखूंगा कि किसी भी चार साइड फिगर की ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं रेक्टेंगल में। अगर सामने वाले की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, क्या इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ऐसा है, और नंबर टू अगले की क्या है, अगले की डायगोनल्स भी इक्वल है, क्या इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर डायगोनल्स भी इक्वल है, डायगोनल्स किसे कहते हैं, दो साइड कॉर्नर साइड को जो टच करता है, वो भी इक्वल है, तो आप बोलेंगे वो क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। रोम्बस में क्या बोलेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या बोलेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी फिगर की चारों साइड इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे, क्या है, रोम्बस है। क्लियर। स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी क्या है, एक तो आप जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या है, किसी फिगर की ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो आपके मन में दो चीज की कंफ्यूजन होगी, किसकी किसकी, आप सोचेंगे सर ये क्या हो सकती है, ये रोम्बस भी हो सकती है या तो स्क्वायर भी हो सकती है, बट स्क्वायर के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, उसकी डायगोनल्स इक्वल होती है। क्या होती है, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल है, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो आप बोलेंगे सर वो स्क्वायर है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो आप वो क्या बोलेंगे, रोम्बस है। और अगर ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे बोला है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, तो आपको ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये चार आपको दिया गया है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, रिमेनिंग आप खुद करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 वाले में आपने चार पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस पॉइंट्स को एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ टिक लिखा है कि नहीं, ए बी सी डी, टिक लिखा है पॉइंट्स, तो एनसीटी चेक कर लीजिए, तीनों पॉइंट्स चेक ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है बच्चा, पहला पॉइंट है -1 कॉमा -2, और सेकेंड पॉइंट है 1,0 एंड थर्ड पॉइंट है -1,2 एंड फोर्थ पॉइंट है -3,0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चार पॉइंट्स को आप देख के समझ में आ रहा है हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, नंबर 1 क्वेश्चन में हमें कौन सी निकालनी है, पहले डी ए बी निकालनी है, ये आप खुद निकालेंगे, फिर डी बी सी निकालनी है, फिर डी सी डी निकालनी है, फिर डी कौन सी निकालनी है, ए डी निकालनी है, और दो निकालनी है, कौन सी, कौन सी, यस, कौन सी निकालनी है, डी ए सी निकालनी है और डी बी डी निकालनी है। ये छह आप निकालोगे, उसके बाद खुद निकालिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, तो आपने डिस्टेंस निकाला डीएबी का, आपका √8 आया, बीसी का भी √8, सीडी का भी √8, एडी का भी √8, और दोनों डायगोनल्स का 4 इससे आपको क्या समझ में आया, सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि चारों साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको सबसे पहले क्राइटेरिया क्या समझ में आई बच्चा, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली चीज आपको इससे ही समझ में आई। दूसरा चीज प्रॉपर्टी आपको क्या मिल गई,
कि डायगोनल्स आर इक्वल, राइट, डायगोनल्स आर इक्वल, ये दोनों चीज कहाँ मिल रही थी हमें? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल कहाँ मिल रही थी? ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब दो चीजें थी, रोम्बस और स्क्वायर, और डायगोनल्स आर इक्वल कहाँ मिल रही थी हम लोग को? स्क्वायर में, राइट। तो दोनों प्रॉपर्टी हमें कहाँ मिल रही है? स्क्वायर में। तो हमें क्या समझ में आया? ये क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। आपको बोला जाएगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक कौन सा है, तो पहला आप क्या बोलोगे? स्क्वायर है। पहला हमें समझ में आया। नेक्स्ट नंबर 2 और 3 आप खुद कीजिएगा, मैं आप खुद निकालिएगा, ठीक है ना? ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आप खुद करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? ये एक्सिस है, ठीक है, ये वाली क्या है? एक्स, और ये क्या है? वाई, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट है, ध्यान से देखिए, कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। पहले देखते हैं 2 कॉमा -5, 2 कॉमा -5 मतलब कहाँ पे होगा? -5 क्या है? ये वाला, ये वाला -5, ये नेगेटिव होती है, ठीक है, y नेगेटिव, ये x नेगेटिव, ठीक है। तो ये माइनस, ये 2 पॉजिटिव, मतलब कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। कौन सा? 2 कॉमा -5, ठीक है। और एक पॉइंट कौन सा है? -2 कॉमा 9, ये कहाँ पे है? -2 कॉमा 9 कहाँ पे है? -2 कॉमा 9, तो ये कहाँ पे है? x की वैल्यू माइनस और y पॉजिटिव, मोटा मोटी कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ठीक है, अप्रोक्स पकड़ रहा हूँ, -2 कॉमा 9। तो एक क्या बोला है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार ईयर ईयर क्वेश्चंस में ही आया है इस टाइप का क्वेश्चंस। तो बोला कि मैं एक लाइन बना रहा हूँ, समझो थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई, ठीक है, तो ज्यादा टेढ़ी बन गई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ये इस तरफ होगा, ठीक है ना? तो आप क्या देख रहे हो? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ये जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है? इक्वल है, और इस पॉइंट से भी क्या है? इक्वल है, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखिए एक चीज आपको जाननी है कि जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसकी एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट एक्स की वैल्यू तुमको पता नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट वाई क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस अगर कोई भी पॉइंट होती है उसकी वाई क्या होती है? जीरो होती है। देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ, कोई भी कोऑर्डिनेट लेता हूँ, तो वाई क्या होगा? जीरो। अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो उसका एक्स जीरो होगा, वाई की वैल्यू होगी उल्टा। कि अगर आपको बोला जाए कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो आप लिखोगे एक्स कॉमा जीरो, और अगर वाई एक्सिस पे है, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो क्या होगा आपका? जीरो कॉमा वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर घुमा के अगर आता है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे नाम दे दिए ए बी, इसका नाम दे दिए सी। ये बोला गया है कि ए सी और सी बी इक्वल है। आपको बोला जा रहा है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो मैं ए सी की पहले वैल्यू निकालूंगा, जैसे हम लोग निकालते हैं, सिंपल। तो x2 माइनस x1, x2 क्या आ जाएगा? x हो जाएगा आपका माइनस x1 क्या आ जाएगा? -2। -2 को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। फिर क्या होगा? y2 क्या होगा? 0, 0 माइनस ये क्या है? 0 माइनस 9, 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर आ रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है? पीसी, पीसी, तो यहाँ पे क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 क्या होगा? 2, 2 माइनस x, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, y2 क्या है? -5, और ये देखो आप जो देख रहे हो, जब आप जिसको पकड़ते हो ना तो y2 y1 चेंज हो जाता है उसके रूप में, और कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप CB पकड़ रहे हो, BC पकड़ रहे हो, आप बोलोगे सर मैं क्या यहाँ पे
2 माइनस एक्स लिया हूं, मैं क्या x माइनस 2 ले सकता हूं उल्टा? हाँ ले सकते हैं। अगर आप x माइनस 2 उल्टा लेके भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, आपको दिक्कत नहीं है, को लेके डरना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा? -5 माइनस 0, -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आएगा, ध्यान से देखिए, x माइनस माइनस का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81। यहाँ पे ये क्या आएगा बच्चा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? अब देखिए रूट है दोनों जगह पे, इन रूट को मुझे भगाना है, तो क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड क्या लिखेंगे हम लोग? एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड में स्क्वायर करता हूं तो ये रूट मेरा हट जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस, देखो अब मैं x प्लस 2 को भी ना तोड़ दे रहा हूं। किसमें तोड़ूंगा? ये जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस 2x प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा? 4 प्लस 81। ये क्या आएगा? a का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 एक्स, a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस x का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा, उस तरफ आएगा तो नेगेटिव आएगा, इसलिए अब यहाँ पे ये क्या है? 4 प्लस 81, 2x 85। ये कितना आएगा? 4 प्लस 25 कितना आएगा? 29। ये कितना आएगा? 4x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? 85, ये माइनस होगा तो -4x, ये -2x वहां जाएगी बच्चों। ठीक है, इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 60। 60 में से कितना गया? 4 और गया 56। ये कितना आएगा बाबू? -66x। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूं क्या? चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, एक स्मॉल सी गलती की हमने, जो हमने लगी रहा था कुछ आंसर थोड़ा, ये क्या होगा बच्चा? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 4x होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं कि आंसर थोड़ा सा अटपटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4x ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? -8। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे क्या आएगा? -7 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -7, तो आपको जो गिवन पॉइंट निकालना है, तो गिवन जो पॉइंट निकालना है उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक है, क्या है? x कॉमा 0 है गिवन पॉइंट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -7 और ये 0। यही आपको निकालना था कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप बोलोगे पॉइंट कौन सा है? -7, 0 लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विद द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्या बोला जा रहा है? 2, 3, इन दोनों के बीच डिस्टेंस आपको दे दिया है। ठीक है, तो आपने क्या देख रहे हो? दो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? P, जिसकी वैल्यू है 2, -3, दूसरी वैल्यू है Q, जिसकी वैल्यू है 10, y। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 10 यूनिट्स है। ठीक है, आपको बोल ही दिया है, डिस्टेंस नहीं निकालना है, तो आप क्या करोगे? पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपको बोल दिया है 10। ठीक है, तो आप डिस्टेंस पी क्यू का x2 माइनस x1 करोगे तो क्या x2 क्या है? 10 माइनस x1 कितनी है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा? 10 माइनस 2, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64, और ये क्या आएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे y -3। ठीक है, अब यहाँ पे इस रूट को हटाना है, सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हट जाएगा, कितना आएगा? 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। ठीक है, ये आएगा 64
ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 100, तो ये कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। ये इधर जाएगा तो कितना आएगा, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 मतलब 45 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये माइनस आएगा, सॉरी, ये आपका बीच में नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो माइनस 64 प्लस 9 कितना आ गया, 64 प्लस 9 6, और ये कितना आ गया, 73, 73 माइनस 100 कितना आएगा, -27, ओ बाबा सॉरी, कितना आएगा, -27, ठीक है। अब चेक कर लो, ठीक है आंसर। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, देखिए समझ में आ रहा है, मिडिल टर्म करना है। ये आएगा 9 और 3, ठीक है। मिडिल टर्म हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट से ही हम लोग जो भी खेल रहा है खेल रहे हैं, ठीक है ना। -3y प्लस 9, तो पहली y प्लस 3 पहली वाली, दूसरी y प्लस 9, तो y -3 इक्वल्स टू 0, तो y कितनी आएगी 3 पहले वाले केस के लिए, और दूसरा क्या है y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो y कितना आएगा -9। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैल्यू क्या हो सकती है, आप दोनों ही बोलोगे, 3 भी हो सकती है और 9 भी, -9 भी हो सकती है, आपकी दो वैल्यू निकलेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए, नोट कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला है कि Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड P एंड R। P एक पॉइंट है 5, -3, ठीक है, और R एक पॉइंट है कौन सा, x, 6, ठीक है, और Q एक पॉइंट है कौन सा, 0, 1, ठीक है। अब बोला है कि P जो है वो Q से और R से क्या है, इक्यू डिस्टेंट है। इक्यू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल, सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे ही हैं, थोड़ा सा घुमा के बस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो कि सर पी क्यू जो है वो इक्वल है क्यू आर के, तो हम लोग पी क्यू का डिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे। पी क्यू मतलब क्या होगा, 0 पी क्यू 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 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 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या होगा, x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये तो मालूम है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर हटाना है, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखो -5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, ठीक है। यहाँ पे x -0 मतलब x, तो x का स्क्वायर प्लस 6 -1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। तो 25 25 कट, तो 16 x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हटेगा तो आपको पता है कि प्लस माइनस आता है, ठीक है, रूट होने से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू 2 निकल रही है, आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या बोलोगे सर, +-4 बोल दोगे। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्यू आर एंड पी आर। देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है कौन सा, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्यू आर और पी आर, यहाँ पे एक बार आप वैल्यू लोगे कौन सा, +4 -6, और एक बार लोगे बच्चा -4 6, मतलब आपको पी आर की क्यू आर की दो वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है दो वैल्यू, एक वाली को, एक कौन सी होगी,
ये वाली कब -4,6 के लिए निकालनी है, ठीक है। और एक बार कब निकालनी है, कब निकालनी है, +4,6 के लिए भी निकालनी है। किसकी वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर और कौन सी, डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो आपकी टोटल कितनी वैल्यू निकलेगी, 4। क्यों, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, 2 वैल्यू निकलेगी, और एक बार प्लस के लिए। क्लियर, क्योंकि आपका प्लस माइनस 2 बार दिया गया है। नोट कीजिए और ये वैल्यू को निकालिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x माइनस y इज इक्विडिस्टेंस। फिर आ रहा है इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस बार बार आ रहा है। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6। तो पहला जो पॉइंट है P वो है हमारा 3,6, और दूसरा जो पॉइंट है Q वो कितना है -3,4, और एक पॉइंट है बीच में x, y, ठीक है। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, किससे, इससे भी और इससे भी, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है बच्चा, हम लोग को पी आर इक्वल टू क्या बोला गया है, आर क्यू बोला गया है। तो हम लोग पहले पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। पी आर कितना है, एक्स माइनस, एक्स टू क्या है, एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड आर क्यू क्या है, क्यू कितना है -3 आर क्यू -3 -x का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 4 -y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर हटा दोगे, ये लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं इस बार। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस ये वाई स्क्वायर -12y प्लस 36। ए माइन फॉर्मूला में तोड़ा हूं बस। ये क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9, फिर -2 इंटू -3, 2 इंटू -3 मतलब -6, 2 इंटू -3 मतलब -6, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ समझने के लिए, इंटू एक्स प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 इंटू 4 8y प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो खुद आप अपना अपना तोड़िए, a माइनस बी ए प्लस बी होल का स्क्वायर में, ठीक है। ये आता है आपको, तोड़ना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तोड़ फोड़ में तो आप आगे हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर ये, और ये वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 प्लस 36, ये -6x, और यहाँ पे ये क्या आएगा -12y, 9 प्लस 36 कितना आएगा 45, ठीक है। ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 16 25, माइनस माइनस प्लस प्लस 6x -8y, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये इधर आएगा, ये भी आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे -12x आ जाएगा, ये इधर आएगा तो -12y प्लस 8y प्लस व्हाट्सएप को एक तरफ ले आते हैं -25, इस तरफ खाली कर देते हैं। इक्वेशन तो ऐसे ही बनता है ना, इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, रिलेशन निकालने के लिए। रिलेशन मतलब इक्वेशन बनाना है हमें दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या आएगा -12x, ये कितना आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन होगा आपका माइनस क्योंकि बड़ा आपका माइनस है। तो 4y, यहाँ पे ये क्या आएगा +20। सब में से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्यों, और -4 मैं कॉमन लूंगा क्योंकि एक्स के सामने माइनस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए 3x ये प्लस हो जाएगा। -4 मैंने कॉमन ले लिया, इससे -4 कॉमन लिया 3 बचा, इससे -4 कॉमन लूंगा तो -5 बचेगा। ये -4 इंटू में है तो वहां जाने के डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो आएगा 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, x और y के बीच में। ये कौन है, रिलेशन है, ये आंसर है आपका। ये रिलेशन है किसके बीच में, x एंड y के बीच में ये रिलेशन है। नोट कीजिए, रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप
x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो y आएगा, y की कुछ वैल्यू पुट करोगे तो x आएगा। तो आपस के इन दोनों के बीच में कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यूज आती है। तो ये दो रिलेट मिल रहे हैं, x और y का रिलेशन आपको मिल जा रहा है। देखिए